जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है। तो आज साथियों हम तीसरा मॉडल पेपर कवर करने जा रहे हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बजे भाई डेली आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, शानदार तरीके से क्लास को कवर किया जाता है। इसमें हम आपके जीके, इंग्लिश, हिंदी तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को अति महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो चलिए साथियों, एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं पहले सवाल से। राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ उदयपुर रियासत का शासक कौन था? तो जो आपके मेवाड़ और उदयपुर रियासत है उसका शासक कौन था भाई एकीकरण के समय? आज साथियों सीईटी में पूछा गया था सवाल है कि अंतिम चरण में कौन से जिले को शामिल किया गया, कौन सी रियासत को शामिल किया गया। तो भाई हो सकता है आपके एलडीसी में ऐसे सवाल आ जाए। सब पेपर में सवाल जैसे आ रहे हैं उन सभी को देखते हुए मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल तैयार कर रहा हूं। तो राइट आंसर मेरे शेर महाराणा भूपाल सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराणा भूपाल सिंह। मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा साथियों आंसर देने के लिए। फटाफट क्लास को कवर करना है, 150 सवाल रहने वाले हैं। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान का एकीकरण है ये भाई प्रारंभ कब से हुआ, कौन सी डेट से इसकी शुरुआत हुई? तो ये हुई थी प्यारे साथियों आपके 18 मार्च 1948 को। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं सीटी में जिस तरीके से आप सभी को सफलता मिली थी उसी तरीके से आपको हाईकोर्ट एलडीसी में सफलता मिलेगी। लगातार मॉडल पेपर कवर करेंगे। हर एक दिन आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। अगला सवाल लेते हैं। बीकानेर शहर किसने बसाया? बीकानेर जो शहर है ये भाई किसने बसाया था, किसके द्वारा आपके बीकानेर शहर बसाया गया? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके राव बिक्का हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, टाइम नहीं दे रहा हूं। 1488 में बसाया था भाई। ये भी एग्जाम में कभी कभार आता है कि बीकानेर शहर कब बसाया गया। 1488 में बीकानेर शहर को आपके कर्णी माता के आशीर्वाद से बसाया गया था राव बिक्का के द्वारा। संप सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? संप सभा है इसका भाई पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए हर एक साथी का। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना भाई किसने की थी? जल्दी से बता दे के मेरे सभी युवा साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी प्यारे साथियों आपके जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। इनमें से किस किसान आंदोलन को गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया? जिस क्वेश्चन में आपके एक्स्ट्रा डिटेल मिलती है बनती है वो मैं आप सभी को बताते चलूंगा। अदरवाइज हम फटाफट क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। एग्जाम आपके मार्च में रहने वाला है साथियों, समय बेहद ही सीमित है। हर एक सवाल को ध्यानपूर्वक अटेंड करना है। एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ये बात भाई मैं आपको लिख कर देता हूं, वादा किया है साथियों, तो वादे को अंतिम दम तक आपके निभाया जाएगा। तो राइट आंसर आपके नींबू चाणा किसान आंदोलन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नींबू चाणा किसान आंदोलन। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक है इनके भाई बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मेरे शेर भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। नेक्स्ट सवाल आता हुआ कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति से एलडीसी में सवाल आते हैं। पिछले 5 साल के पेपर उठा लो साथियों, एलडीसी में सवाल देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं बिल्कुल वही सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। तो राइट आंसर आपके मिस्टर लोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टर लोकेट। महाराज गज सिंह को दल थंबन की उपाधि किसने प्रदान की? जो आपके महाराजा गज सिंह थे इनको भाई दल थंबन की उपाधि मिली हुई है। अब ये उपाधि किसके द्वारा मिली थी? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार, औरंगजेब। किसने दी थी मेरे शेर? औरंगजेब ने। चंपानेर की संधि कब हुई? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, हर एक साथी का राइट आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर
1456 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1456। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का मैराथन किस युद्ध को कहा है? तो भाई राजस्थान का मैराथन है, ये कौन से युद्ध को कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा भाई, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो राइट आंसर मेरे शेर दिवेर का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? दिवेर का युद्ध। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में स्थित है? एक जैसे 9 महल, ये भाई कौन से दुर्ग में स्थित है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग। ये भी ध्यान दीजिएगा भाई, दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 1582 में लड़ा गया था भाई। कब? 1582 ईस्वी में। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहे हो। मेवाड़ वंश के कुल देवता कौन थे? मेवाड़ वंश है, इसके भाई कुल देवता कौन थे? तो कुल देवता थे प्यारे साथियों आपके एकलिंग जी। कौन थे? एकलिंग जी। किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है? सभ्यता से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है। ये बात साथियों आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के अभी। 100% छपेगा सभ्यता से संबंधित सवाल है। एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स डेली डालूंगा साथियों, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो राइट आंसर मेरे शेर है गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेश्वर सभ्यता। ये सिक्कर में विकसित हुई थी भाई। कहां पर है? सिक्कर में विकसित हुई थी आपके गणेश्वर सभ्यता। बिलों द्वारा पहाड़ी प्रदेश में वृक्षों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वृक्षों को भाई जलाकर जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? किस नाम से उसको जाना जाता है? जल्दी से जवाब दो देके मेरे सभी एलडीसी के साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है चिमाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिमाता। राजस्थान का वह किला जिसके निर्माण में चूने पानी का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि बिना चूने पानी का प्रयोग किए गए किले का निर्माण किया गया, तो उस किले का नाम क्या है मेरे साथियों? तो नाम है मेरे शेर सोनारगढ़ का किला। अब भाई सोनारगढ़ का किला स्थित कहां पर है? सोनारगढ़ का किला है आपके जैसलमेर में। कहां पर है मेरे शेर? जैसलमेर में। इनमें से कौन से लोक देवता है जिन पर डाक टिकट जारी किया गया? तो डाक टिकट जारी किया गया था कौन से लोक देवता पर? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर देव नारायण जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव नारायण जी। खस इत्र से संबंधित जिला कौन सा है? स्टार कर लेना साथियों अभी कभी सवाल को। खस इत्र से संबंधित जिला कौन सा है? फटाफट रट लो इस सवाल को मेरे साथ ही। जिले का नाम है सवाई माधोपुर और भरतपुर। अगेन रिपीट करो साथियों, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? चारों ऑप्शन आराम से अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में छपेंगे। जयपुर, दौसा और आपके टोंक। वेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है? सबसे महत्वपूर्ण रचना है साथियों एलडीसी के लिए, वेली कृष्ण रुक्मणी री। अब ये भाई किसकी रचना है? जल्दी से बताओ देखे, मात्र 5 सेकंड में, सीमित समय में 150 सवाल क्लियर करने हैं साथियों। तो राइट आंसर मेरे शेर है सी हो जाएगा आपके पृथ्वीराज राठौड़। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़। पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई जो आपकी चित्रशैली है ये भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? कितना शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा राजसमंद। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? एग्जाम में काफी बार ये सवाल आ चुका है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ से संबंध रखती है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? भरतपुर। तेरे ताली नृत्य कब किया जाता है? तेरे ताली जो नृत्य है ये भाई कब किया जाता है? फटाफट जवाब देंगे देखें, मात्र 5 सेकंड में। हर एक साथी के जवाब का इंतजार रहेगा साथियों। तेरे ताली नृत्य कब किया जाता है? ये किया जाता है आपके रामदेव जी के मेले पर। कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले पर। सिरावन क्या है? अब भाई सिरावन से आप क्या समझते हो? राजस्थानी भाषा में सिरावन क्या होता है? तो सिरावन होता है प्यारे साथियों आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन। ये सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं साथियों सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? लाइक। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन सिरावन कहलाता है।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे सभी साथियों का स्कोर 200 प्लस ना हो जाए। पास कराने की गारंटी साथियों हमारी है। डेली क्लासों से लाइव जुड़े रहो। सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? जो आपके सुरलिया आभूषण है ये कौन से अंग पर पहना जाता है? फटाफट जवाब दो। देखें सुरलिया आभूषण कौन से अंग पर पहनते हैं? तो वे हो जाएगा आपके कान में। कहां पर पहनते हैं? कान में। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर से संबंधित एक सवाल आता है, आज भी आया था, दिलवाड़ा वाला। सीटी में पूछा गया था भाई दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हो सकता है आपके एलडीसी में आ जाए हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके सीकर में। कहाँ पर स्थित है मेरे शेर? सीकर में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? एक और मंदिर का सवाल है, वीरात्रा माता। अब भाई वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी युवा साथियों। तो यह है मेरे शहर सोहटन में। कहाँ पर है? सोहटन में। अब सवाल उठता है साथियों कि चौहटन कौन से जिले में? अपने दिमाग में सोचो देखें, चौहटन है ये कौन से जिले में है? तो जिले का नाम है प्यारे साथियों बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। 2 अक्टूबर 2022 को करंट अफेयर का सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान करंट अफेयर का। तो राइट आंसर मेरे शेर बी हो जाएगा आपके 8वां स्थान। कौन सा स्थान रहा था? 8वां स्थान। पाबूजी के पिता का क्या नाम था? पाबूजी थे इनके भाई पिता का क्या नाम था? पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी। क्या नाम था मेरे शेर? धांधल जी। आहुआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी, आराम से सवाल को पढ़िएगा भाई। आहुआ के ठाकुर थे उनके भाई परिवार की कुलदेवी जिसकी प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ है, उनका नाम क्या है भाई? 10 तो सर है उनके और 54 हाथ है, तो उनका नाम है मेरे शेर आपके सुगाली माता। क्या नाम है? सुगाली माता। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? मेले से संबंधित सवाल 100% एलडीसी में पूछा जाता है साथियों। कपिल मुनि का मेला कब लगता है? ये लगता है मेरे शेर आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? एक ऐसा दुर्ग है जिसको कभी भी जीता नहीं गया। कौन सा दुर्ग है साथियों? जल्दी से बताओ देखें उस दुर्ग का क्या नाम है। उसका नाम है लोहागढ़ का दुर्ग। क्या नाम है? लोहागढ़ का दुर्ग। हवा महल कितना मंजिला है? हवा महल है ये भाई टोटल आपके कितना मंजिला है? तो हवा महल है प्यारे साथियों आपके 5 मंजिला, जयपुर में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। कैसी है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान। राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? स्टार करते हुए मेरे सभी एलडीसी के साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर मोलेला राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलेला राजसमंद। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर का। पुलिस महानिदेशक कौन है आपके दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके उमेश मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उमेश मिश्रा। बाकी में राजस्थान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े आपके अभी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में पूर्ण रूप से आपके एलडीसी को समर्पित नोट्स डाले जाएंगे साथियों, ज्वाइन कर लो भाई अभी के अभी। पुगल किसकी नस्ल है? पुगल है ये किसकी नस्ल है प्यारे साथियों? ये है आपके भेड़ की। किसकी है? भेड़ की। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य से संबंधित सवाल आता है, आज सिटी में आया था आपके। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सवाल आते हैं रट लेना साथियों, एग्जाम में गलत नहीं होगा, वादा करता हूं आपसे। तो राइट आंसर आपके चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। चलिए साथियों अगले सवाल देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का भाई सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बांध है मेरे शेर आपके जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। 81 मीटर भराव क्षमता है इसकी। कितनी है? 81 मीटर भराव क्षमता। डेबर झील किसका नाम है? डेबर झील है ये भाई किसका नाम है? डेबर झील।
जल्दी से जवाब देंगे। देखें मेरे सभी साथी, डेबर झील है ये किसका नाम है? तो ये है प्यारे साथियों आपके जैसमंद झील का। किसका नाम है? जैसमंद झील का। अगला सवाल है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बाणगंगा जो नदी है इसका भाई उद्गम स्थल कौन सा है बाणगंगा नदी का? तो वह है प्यारे साथियों आपके बेराट की पहाड़ियां जयपुर। बी से बाणगंगा, बी से बेराट जयपुर। ध्यान रखना एग्जाम में सवाल छपेंगे साथियों एज इट इज। अगस्त 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन भाई कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर जयपुर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया? जयपुर में। 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, एलडीसी के लेवल के सवाल है, ना लेवल ऊपर है ना लेवल नीचे है। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत कहां पर व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भाई कहां पर किया है? आपके व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो ये किया है मेरे शेर बोरानाडा जोधपुर में। कहां पर किया है? बोरानाडा जोधपुर में। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? देख लीजिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। 74वां आपके गणतंत्र दिवस हुआ था, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों, रट लेना अभी कभी। तो राइट आंसर आपके अब्देल फतेह अली सीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्देल फतेह अली सीसी। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो अभी भाई ये चौंप गांव वाला आ जाया था सिटी में। चौंप स्टेडियम कहां पर बनना है? जयपुर में। तो रट लेना एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। तो राइट आंसर आपके टाटियावास हो जाएगा। किसको लिया है? टाटियावास को। डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? डाचीगम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भाई कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरे शेर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, जल्दी से जवाब दो देखे मेरे सभी साथियों। तो राइट आंसर आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? तो पहला भाई 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये कौन से शहर में खुलने जा रहा है? तो ये खुलने जा रहा है मेरे शहर आपके बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सी झील को आपके राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? उसका नाम है मेरे शेर अनंगताल झील। क्या नाम है? अनंगताल झील। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये भाई सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आराम से देखना। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो पुरस्कार जीता है मेरे शेर रणवीर सिंह ने। थोड़े से इस सवाल में मिस्टेक है, देख लेना भाई, रणवीर सिंह। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का भाई संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ देखें। ये होगा आपके रमा प्लस ई से। क्या होगा? रमा प्लस ई से। शानदार सवाल है साथियों। आ प्लस ई मिलकर आपके ए हो जाते हैं। आपका काम कर दिया गया है ये किस वाक्य से संबंधित है? आपका काम है ये भाई कर दिया गया है, ये कौन से वाक्य से संबंध रखता है? जल्दी से बताओ देखें वाक्य कौन सा इस सेंटेंस में। आराम से सोचना है और जवाब देना है साथियों। तो राइट आंसर आपके कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य। हितैषी में कौन सी संधि है? शब्द है हितैषी। अब भाई हितैषी में संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे शेर वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। हित धन ऐसी बराबर है हितैषी। हित धन ऐसी बराबर है हितैषी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक है इसका भाई संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक का। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। बोधन उक। क्या हो जाएगा? बोधन उक। इसमें अयादी संधि है मेरे से। कौन सी संधि है? अयादी संधि। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिग्दर्शन। अब भाई दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ देखें दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? बिल्कुल शानदार जवाब है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। रट लेना साथियों। दिग्दर्शन का होता है दिक धन दर्शन। क्या होता है? दिक धन दर्शन।
अनुक्षण में कौन सा समास है? अनुक्षण है, इसमें भाई समास कौन सा है, कौन से प्रकार का समास है, जल्दी से बताओ देखे अनुक्षण में कौन सा समास है। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, अव्ययी भाव समास। अगर इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह होता है आपके प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण अनुक्षण। दोष मुक्त में कौन सा समास है? दोष मुक्त में भाई कौन सा समास है? अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हो और अभी अभी क्लासों से जुड़े हो तो डेली क्लासों के साथ जुड़े रहो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साथियों, वादा करता हूं एग्जाम में आपके पासिंग मार्क्स मैं ला कर दूंगा आपको। क्लास सारी अटेंड करो आप, वादा किया है साथियों तो वादे को निभाया जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा आपके अपादान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। दोष मुक्त का समास विग्रह होगा दोष से मुक्त, दोष से मुक्त, दोष से मुक्त। सुपाच्य में कौन सा समास है? सुपाच्य है, सॉरी, सुपाच्य में कौन सा समास है? सुपाच्य, सुपाच्य में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ देखें, सुपाच्य में कौन सा समास है? समास विग्रह होता है अच्छा है जो पचने में, अच्छा है जो पचने में। तो राइट आंसर मेरे शेर कर्मधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारी। उछल कूद का समास विग्रह क्या होगा? उछल कूद का भाई समास विग्रह जब आप करते हो तो क्या समास विग्रह करोगे? तो हम करेंगे प्यारे साथियों आपके उछल और कूद। क्या हो जाएगा? उछल और कूद द्वंद्व समास है प्यारे साथियों। कौन सा? द्वंद्व समास। निम्न में से कौन सा सामासिक पद नहीं है? इनमें से भाई कौन सा आपके सामासिक पद नहीं है? ये तीनों के तीनों रट लेना साथियों, एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं एलडीसी में। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह से इतर, विवाहतर, बे से आक्रांत, व्याक्रांत। रट लेना, वादा करता हूं एग्जाम में छपेंगे। अध्याय में कौन सा उपसर्ग है? संधि हो गया, समास हो गया, अब आते हैं उपसर्ग पर। तो भाई अध्याय में कौन सा उपसर्ग है? अध्याय में उपसर्ग है मेरे शेर अधि। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अधि उपसर्ग। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त में भाई कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का, परि। क्या हो जाएगा? परि। विपर्य में कौन सा समास है? विपर्य। अब भाई विपर्य में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, उपसर्ग की बात हो रही है। उपसर्ग कौन सा है? समास, संधि, उपसर्ग के बाद में प्रत्यय भी पढ़ेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शानदार तरीके से क्लास रहती है साथियों डेली। पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्विवाह में भाई कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताओ देखें, पुनर्विवाह में कौन सा उपसर्ग है? तो शानदार जवाब आता हुआ पुण्य। कौन सा है मेरे शेर? पुण्य उपसर्ग। रट लेना, एग्जाम में छपेंगे भाई। फीसदी में कौन सा उपसर्ग है? फीसदी में भाई कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग चल रहे हैं, एग्जाम में इसी तरीके का पेपर आएगा, देख लेना भाई खुद आप। तो राइट आंसर मेरे शेर फी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फी। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में भाई कौन सा प्रत्यय है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों, सवाल छोटे हैं लेकिन फटाफट आपको क्लियर करने हैं। लेखक का संधि विच्छेद होता है, आप जब प्रत्यय अलग अलग करते हो तो लिख प्लस अक। क्या होगा? लिख प्लस अक। तो भाई इसमें अक प्रत्यय है, लिख प्लस अक। कटौती में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है कटौती, बिजली कटौती होती है ना, कटौती। अब भाई कटौती में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है मेरे शेर आपके ओती। अब इसका अगर प्रत्यय विग्रह करें, प्रत्यय विग्रह जब आप करते हो तो होता है काट धन ओती। काट धन ओती मतलब कि काट का अर्थ होता है ना। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है बुलावा। अब बुलावा में भाई कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है प्यारे साथियों आपके आवा। क्या हो जाएगा? आवा। बूल प्लस आवा बराबर है बुलावा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा शब्द में भाई कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताओ देगा चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है मेरे शेर आपके एरा। जब आप इसका प्रत्यय विग्रह करते हो तो होगा आपके चाचा प्लस एरा बराबर है चचेरा। चाचा प्लस एरा। सोतेला में कौन सा प्रत्यय है? सोतेला शब्द में भाई कौन सा प्रत्यय है? पहचान करो देखें। 150 नंबर तो आपके ऐसे आ जाएंगे। डेली क्लास लो आप, केवल क्लास लोगे तो भी आपके 150 नंबर आ जाएंगे, वादा करता हूं आपसे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा एला। क्या हो जाएगा मेरे शेर? एला। अब आप इसका जब समास विग्रह करते हो, प्रत्यय विग्रह करते हो, उपसर्ग विग्रह करते हो, वो भी आप सभी को भाई ध्यान में होना चाहिए। सोत प्लस एला, सोत प्लस एला। कुंजरासरा किसका पर्यायवाची शब्द है? उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि विग्रह हो गया। अब बारी आती है साथियों पर्यायवाची की।
तो कुंजरासरा भाई किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है प्यारे साथियों आपके केले का। किसका है? केले का। तोता का पर्यायवाची शब्द लिखे, तो तोते का भाई पर्यायवाची शब्द होता है आपके सूक, कीर और दाडिम प्रिय। सोनहा किसका पर्यायवाची शब्द है? सोनहा है ये भाई किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है प्यारे साथियों आपके कुत्ते का। इसका है कुत्ते का। इनमें से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं? आराम से ऑप्शन पढ़ो देखें चारों और फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल बेसिक सवाल। राइट आंसर मेरे शेर आत्मज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मज। आत्मज का अर्थ होता है आपके पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची होता है ये आपके पुत्र का। शीत पक्ष किसका पर्यायवाची शब्द है? शीत पक्ष है ये भाई किसका पर्यायवाची शब्द है? शीत पक्ष। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका हंस का। हंस का पर्यायवाची है शीत पक्ष। स्वतंत्र विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वतंत्र का भाई विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे शेर। तो राइट आंसर आपके परतंत्र हो जाएगा। इनमें से सही युग्म की पहचान कीजिए। तो भाई देखो देखें सारे के सारे युग्म सत्य है। समास का विलोम व्यास, खंडन का विलोम मंडन और गौरव का विलोम हो गया लाघव। ये भाई महत्वपूर्ण है सी वाला। इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। तो चलिए भाई इनमें से एक युग्म गलत है, उसकी पहचान हम दोनों मिलकर करते हैं। उपकार का विलोम अपकार, बिल्कुल सत्य है। अर्थ इति, यह भी बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। सम्मुख का विलोम विमुख, सत्य है। हास का विलोम परकीय, ये भाई आपके गलत हो जाएगा। हास का विलोम होता क्या है? ये होता है आपके रुदन। क्या होता है मेरे शेर? रुदन। अगला सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अतिथि का विलोम क्या होगा? अतिथि शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? अतिथि का। तो अतिथि का विलोम हो जाएगा आपके आतिथ्य। क्या हो जाएगा? आतिथ्य। इनमें से विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो भाई कौन से विकल्प में आपके सही विलोम युग्म है? आराम से पहचान करना है साथियों, मात्र 5 सेकंड में। तो सही विलोम युग्म कौन सा इनमें से? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का राग द्वेष। क्या हो जाएगा मेरे शेर? राग द्वेष। गगन किसका अनेकार्थी शब्द है? शब्द है गगन। अब ये भाई किसका अनेकार्थी शब्द है? तो ये है प्यारे साथियों आपके अक्षर का। किसका है मेरे शेर? अक्षर का। इनमें से कनक का अनेकार्थी शब्द क्या है? अब भाई कनक का अनेकार्थी शब्द क्या है? जल्दी से बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो धतुरा, सोना और गेहूं है, ये आपके कनक के अनेकार्थी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। कलह किसका अनेकार्थी शब्द है? कलह है ये भाई किसका अनेकार्थी शब्द है? तो ये है प्यारे साथियों आपके द्वंद्व का। किसका है मेरे शेर? द्वंद्व का। इनमें से सकल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो सकल का भाई अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए हर एक साथी का। बिल्कुल शानदार जबरदस्त जवाब है आप सभी का। आकृति, भाग और चिन्ह। आकृति, भाग और चिन्ह। कौन सा शब्द शिव का अर्थ नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो आपके शिव का अर्थ प्रकट नहीं करता, यानी कि पर्यायवाची नहीं बनता? तो राइट आंसर मेरे शेर शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध। अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो है अम्ब, एक है आपके अम्बु। अब भाई दोनों का अर्थ क्या है? अर्थ दोनों के अलग अलग है, तो अलग अलग है क्या? तो ये है आपके माता और जल। अम्ब का है माता और अम्बु का होता है आपके जल। उद्दत और उद्दत शब्द युग्म का अर्थ क्या है? स्टार करते हुए सवाल रट लेना। हिंदी का सवाल है, एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण साथियों। तो राइट आंसर आपके तैयार और उदंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार और उदंड। तनु और तनु शब्द युग्म का अर्थ क्या है? एक में तनु नु छोटा है, एक में नु बड़ा है। तो भाई दोनों का अर्थ अलग अलग है। अलग अलग क्या है साथियों? तो ये है आपके पतला और पुत्र। एक का है पतला, एक का है पुत्र। लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म का अर्थ क्या है? लक्ष्य और लक्ष्य। अब भाई शब्द युग्म का अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ देखें लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो ये है प्यारे साथियों आपके उद्देश्य और लाख। क्या हो जाएगा? उद्देश्य और लाख। गांधारी और गांधी शब्द युग्म का अर्थ क्या है? एक तो है गांधारी, एक है मेरे शेर गांधी। अब दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो अलग अलग की पहचान रो देके मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का। राइट आंसर आपके अंधी और आंख हो जाएगा। गांधारी वो अंधी और गांधी है वो आंख। वर्तने की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये सवाल थोड़े से हार्ड आते हैं एग्जाम में, आराम से देखना। कोशिश रहेगी कि मॉडल पेपर से बाहर सवाल ना आए, फिर भी आता है तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट शुद्ध शब्दों की पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा। अनुदित में दी छोटा आता है, नु बड़ा आता है। ध्यान से देखना,
अक्सर ऐसे लिखा जाता है और ईमान ऐसे लिखा जाता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से प्यारे साथियों अशुद्ध शब्द कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा कलश। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कलश। कलश है वो बिल्कुल अशुद्ध है। कलश में से संकर वाला आता है, से है ना, ये संकर वाला आएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से प्यारे साथियों शुद्ध शब्द की पहचान करो। देखें, शुद्ध शब्द है आपके निहारिका। क्या हो जाएगा मेरे शेर? निहारिका। नौकरी के अंतर्गत 2 मात्रा आती है। और दयालु में मिस्टेक क्या है? दयालु में लू आएगा आपके छोटा। लू कैसा आएगा? छोटा। नीरव में मिस्टेक की पहचान करो। नीरव में नी आपके बड़ा आता है। नी आपके बड़ा आता है। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से भाई शुद्ध वाक्य कौन सा है? आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। देखें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट बताओ। देखें, तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सारे के सारे वाक्य सत्य है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से प्यारे साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी से बताओ। देखें मेरे सभी साथियों, तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा, राहुल किताब पढ़ता है। राहुल किताब पढ़ता है। अब प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दो। इस भाई वाक्य में आपको क्या मिस्टेक लग रही है? अपने दिमाग में सोचो। देखें इस वाक्य में मिस्टेक क्या है? तो मिस्टेक है प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो। 4-4 है, ये 2 बार नहीं आएगा। प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो, क्योंकि प्रत्येक है वो पहले आ गया, तो 4-4 डबल बार नहीं आएगा। निर्दोषी मनुष्य सम्मान योग्य है। अब भाई इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक की पहचान करो। देखें, बिल्कुल शांत भाई, निर्दोषी नहीं आएगा, केवल निर्दोष आएगा। निर्दोष मनुष्य है वो सम्मान योग्य है। मेरे जूते आपसे अच्छे हैं। इस वाक्य तो भाई आपको ये वाक्य देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन इस वाक्य में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है मेरे शेर? मिस्टेक है मेरे जूते हैं वो आपके जूतों से अच्छे हैं। मेरे जूते आपसे अच्छे नहीं है। आपसे तो आप उस खुद की तुलना करें उस व्यक्ति से। आपको तुलना करना है आपके जूतों की उस व्यक्ति के जूतों से। तो आपके जो मेरे जूते हैं वो आपके जूतों से अच्छे हैं, ना कि आपसे। अगला सवाल लेते हैं साथियों। बरसात बिल्कुल नहीं होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बरसात का बिल्कुल ही नहीं होना भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा मेरे शेर आपके अनावृष्टि। अनावृष्टि। किसी बात पर बार बार जोर देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कोई बात होती है उस पर बार बार जोर देते हो, तो आप क्या एक शब्द में उसको बोल सकते हो? तो हम बोलेंगे मेरे शेर आग्रह। आग्रह करते हो ना आप बार बार। आ का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आ का तो अंधा और नाम है नयन सुख, तो भाई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है मेरे शेर गुण के विपरीत नाम। यानी कि आंख का तो अंधा है लेकिन नाम है नयन सुख, आंखों का सुख, लेकिन आंख तो उसके पास है ही नहीं, तो गुण के विपरीत नाम हो गया। आंख मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख मारना भाई मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अर्थ है मेरे शेर इशारा करना। क्या करना? इशारा करना। इनमें से कर्मवाची का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मवाची का भाई उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताओ। देखें, कर्मवाची का उदाहरण है मेरे शेर आपके किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। किसानों के द्वारा फसल काट ली गई है। चूज द करेक्ट ईडियम एंड फ्रेज, तो ये भाई सभी को आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और इंग्लिश की एक अलग मैं सेपरेट क्लास लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई। तो चलिए कुछ क्लियर करते हैं आपके साइनोनियम। अबसर्ड का भाई साइनोनियम क्या होगा? अबसर्ड। अबसर्ड। कोशिश रहेगी जो मॉडल पेपर में आपको मैं साइनोनियम करा रहा हूं वो इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएंगे, तो आराम से क्लियर करना मेरे शेर। अबसर्ड का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण। क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। तो भाई राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा आपके रिडिकुलस। क्या हो जाएगा? रिडिकुलस। साइनोनियम ऑफ बेनिस। अब बेनिस का भाई हिंदी मीन क्या होता है? बेनिस का हिंदी मीन क्या होता है मेरे शेर? ये होता है आपके निर्वासित करना। क्या करना? निर्वासित करना, यानी कि एक्साइल। क्या हो जाएगा? एक्साइल। साइनोनिम ऑफ कैंडिड, तो भाई कैंडिड का भाई आपके साइनोनिम क्या होगा? बिल्कुल भाई निष्कपट। कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट। तो शानदार सवाल है साथियों आपके एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर फ्रैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैंक। साइनोनिम ऑफ डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन का भाई साइनोनिम क्या होगा? हिंदी मीन होता है मेरे शेर आपके दृढ़ता। क्या होता है मेरे शेर? दृढ़ता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके रिसोल्यूशन। क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन। साइनोनिम ऑफ एंट्रीट, तो भाई एंट्रीट का आपके साइनोनिम क्या होगा? एंट्रीट। इसका अर्थ होता है मेरे शेर आपके प्रार्थना करना। क्या करना?
प्रार्थना करना, यानी कि दिमाग में आ रहा होगा आपके, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा इसका। एंटोनियम ऑफ एसेंट, एज सेंट का भाई एंटोनियम क्या होगा, हिंदी में अर्थ होता है इसका अवरोहण। क्या होता है, अवरोहण। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डिसेंट हो जाएगा, एज सेंट डिसेंट। एंटोनियम ऑफ बेरेन, बेरेन का हिंदी मीन क्या होता है, हिंदी मीन होता है मेरे शेर आपके उपजाऊ उपजाऊ। बिल्कुल शानदार तरीके से सुना है आपने। एक तो होता है उपजाऊ, एक होता है आपके उपजाऊ, यानी कि उपजाऊ की मात्रा बेहद ही कम। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा आपके फर्टाइल। क्या हो जाएगा, फर्टाइल। एंटोनियम ऑफ क्वेश्चन, आपने ये नाम दिखा होगा आप सभी ने। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा आपके नेग्लिजेंट। क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब ए सावधान। क्या हो जाएगा, ए सावधान, और इसका होता है सावधान। क्वेश्चन आपने देखा होगा कई जगह पर वार्निंग के रूप में। एंटोनियम ऑफ डिफीट, अब भाई डिफीट का आपके एंटोनियम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके विक्ट्री। बिल्कुल ही बेसिक है, डिफीट मतलब हार, विक्ट्री मतलब जीत। एंटोनियम ऑफ एक्सपेडिटाइट, तो एक्सपेडिटाइट का भाई आपके एंटोनियम क्या होगा, हिंदी मीन होता है मेरे शेर आपके, बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आ रहा है आपका डिले। क्या हो जाएगा मेरे शेर, डिले, यानी कि विलंब करना, जल्दी करना, विलंब करना। चलिए साथियों, ये बाकी के सवाल है ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। आराम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए साथियों, ऐसे सवाल आते हैं आपके एलडीसी में, सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे, पैसिव वॉइस आराम से पढ़ लेना। बाकी ये देख लो आराम से, नाउन प्रोनाउन से संबंधित सवाल आते हैं, हर एक सवाल साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी इंग्लिश के लिए अलग से एक सेपरेट क्लास होगी, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।